हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ का प्रयोग और एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं किस किस का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे और एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ करेंगे। किसके अर्थ में? का, की, के अर्थ में। किसके अर्थ में? का, की के अर्थ में। इसका अर्थ होता है जो ऑफ होता है और एपिस्ट्रॉफी एस होता है, इसका अर्थ क्या होता है? का, की, के। ठीक है, का, की, के अर्थ में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको काफी नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो सीधे आइए चलते हैं एग्जाम्पल पर और एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कह रहा है वह राहुल का दोस्त है। क्या है? वह राहुल का दोस्त है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पहले जो है, पहले सबसे पहले क्या करना होता है कि जो का या की होता है इसके बाद वाला जो शब्द होता है, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा वह राहुल का दोस्त है, तो वह क्या हो जाएगा? ठीक है, वह हो जाएगा ही इज राहुल का दोस्त, मतलब राहुल्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया राहुल का। ठीक है, ही इज राहुल्स फ्रेंड, और दोस्त का फ्रेंड। ठीक है, इसका मतलब हो गया राहुल्स का। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? राहुल्स का मतलब हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा ही इज राहुल्स फ्रेंड। क्या हो जाएगा? ही इज राहुल्स फ्रेंड, वह राहुल का दोस्त है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही ना बात? तो अब इसको जो है एक तरीके से और बनाते हैं लोग। जैसे कैसे बनाते हैं? आर लगा के एक तरीके से और बनाया जाता है कि ही इज दोस्त किसका? ही इज फ्रेंड ऑफ किसका? राहुल। ही इज फ्रेंड्स ऑफ राहुल। ठीक है भैया, ऑफ का मतलब भी काकी के होता है, तो इसका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपका ज्यादा सही है बच्चों, वो ऊपर वाला सही है। ये ऊपर वाला आपका 100% सही है। ये भी सही माना जाता है, लेकिन आप लोग इसका ही प्रयोग करेंगे। इसके पीछे कारण है, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है बच्चों, ये सजीव के साथ होता है। किसके साथ होता है? सजीव के साथ। और इस ऑफ का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? निर्जीव के साथ करते हैं। ठीक है, तो राहुल क्या है? सजीव है, राहुल का दोस्त है, राहुल सजीव है, तो इसलिए यहां पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसी तरीके को पकड़ेंगे, और निर्जीव जब आएगा ना तब ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर है ना? चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा बच्चों। दूसरा सेंटेंस आपका है, कह रहा मेरे विद्यालय का नाम लोहिया इंटर कॉलेज है। ठीक है, तो यहां पर देखो दिया गया है का। क्या दिया गया है? का। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई सजीव नहीं है, यहां पर निर्जीव की बात की जा रही है। ठीक है, विद्यालय क्या है? निर्जीव है, विद्यालय निर्जीव ही तो है। तो यहां पर आप जो है इस एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किसके लिए करना है? सजीव के लिए करना है। और ऑफ का प्रयोग किसके लिए करना है? निर्जीव के लिए करना है। ऑफ का प्रयोग किसके लिए करना है? निर्जीव। इन दोनों का मतलब ही का की के ही होता है, का की के ही होता है, लेकिन एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सजीव के लिए करना है और ऑफ का प्रयोग निर्जीव के लिए करना है। आप चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो जब ऑफ का प्रयोग निर्जीव के लिए करेंगे, जब ऑफ का प्रयोग करेंगे निर्जीव आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जो का की के शब्द होता है ना, उसके बाद वाला शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसके का की के बाद वाला शब्द क्या है? नाम है, और इससे पहले हम दा का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा द, उसके बाद नेम, नाम की अंग्रेजी नेम। उसके बाद फिर का की अंग्रेजी लिखेंगे, तो का की अंग्रेजी क्या होती है? ऑफ हो जाएगा। उसके बाद शुरू से क्या है? मेरे विद्यालय, तो द नेम ऑफ मेरे विद्यालय मतलब माई स्कूल। ठीक है, माई स्कूल, CHLL, सॉरी फुल स्टॉप। तो हो गया द नेम ऑफ माई स्कूल। अब यहां पर क्या है? इज लगा लेंगे, क्योंकि है क्या? लोहिया इंटर कॉलेज, तो लोहिया इंटर कॉलेज लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे।
बात क्लियर हो गई ना। सबसे पहले आपको जब निर्जीव में आफ का प्रयोग करेंगे, देखो हमने किया है, ठीक है। तो निर्जीव में आफ का प्रयोग करने के लिए सबसे देखेंगे कि का कहां पर है, का के बाद वाला शब्द उसकी अंग्रेजी से पहले दा लगा लेंगे, उसके बाद का की अंग्रेजी आफ होता है, उसके बाद फिर सीधा आ जाएंगे मेरे विद्यालय, माई स्कूल इज क्या है, इंटर कॉलेज, लोहिया इंटर कॉलेज। अब ऐसा देखिए, ये तो हो गया, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, जो कुछ छोटे बच्चे हैं तो उनसे पूछा जाता है तो वो ऐसे बता देंगे, कहेंगे मेरे विद्यालय का नाम है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे माई स्कूल्स नेम, ऐसे लिख देते हैं। माई स्कूल नेम्स इज जो भी रेड रोज या जो भी होता है, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका ये छोटे बच्चों के लिए चल जाएगा, छोटे बच्चे इसको यूज करेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन आपका जो सही तरीका है बच्चों ये यही वाला है, ऊपर वाला है। तो आप लोग इससे क्या करेंगे, ऐसे ही प्रयोग करेंगे एपिस्ट्रोफी का, समझ गए ना। मेरे विद्यालय का क्या नाम है, लोहिया इंटर कॉलेज है। तो माई स्कूल्स नेम इज रेड रोज, ये छोटे बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चों इसका प्रयोग करेंगे, उनके लिए सही माना जाएगा। लेकिन बड़े लोगों के लिए और आगामी जो उच्च अंग्रेजी में इसका प्रयोग करने के लिए आपको इसी का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना। जब सजीव का बोध होगा बेटा, जैसे अभी कहा जाए, अभी कह दिया जाए कि राहुल की कॉपी, ठीक है। तो हो जाएगा राहुल, देखो सजीव है सजीव है ना, राहुल सजीव, तो राहुल्स कॉपी, ठीक है, राहुल्स कॉपी, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। ये सजीव है, राहुल्स कॉपी, तो हो जाएगा राहुल की कॉपी, ठीक है। अभी कह दिया जाए कि मोहन की कलम, तो हो जाएगा मोहन्स पेन, ठीक है। समझ में हो ना। ये देखो मोहन क्या है, सजीव है ना, और जब सजीव होंगे तब उन पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन निर्जीव होंगे तब उनके लिए क्या लगेगा, उनके लिए आफ का प्रयोग करना है, ठीक है भैया, समझ में आ रही ना बात। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको क्या करना है, ये आपको बहुत ही ध्यान से इसको यहां पर इसका प्रयोग करना है बच्चों, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और वही चीज आप लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी कहा दिया जाए कि, अभी क्या कह दिया जाए, एक और चीज देख लीजिएगा कि यह सासू माँ की कुर्सी, चलो एक सेंटेंस हम लिख देते हैं, यह सासू माँ की कुर्सी है, यह सासू माँ की कुर्सी है। तो यह का क्या हो जाएगा, दिस इज, और सासू माँ का क्या होता अंग्रेजी में, सासू माँ को मदर इन लॉ बोलते हैं ना, दिस इज मदर इन लॉ, ठीक है। अब यहां पर एपिस्ट्रोफी एस लगेगा, यहां मदर्स में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, यहां मदर्स पे ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। मदर इन लॉ यहां पर लगेगा, यहां पर मदर इन लॉज। सासू माँ देखो सजीव है ना, है सजीव, सबकी सासू माँ सजीव है। तो दिस इज द मदर इन लॉज, यहां पर लगेगा एपिस्ट्रोफी चेयर, समझ गए ना। यह जैसे जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे जिसमें फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो होता है ना, इन सब में जो एपिस्ट्रोफी यस होगा सिस्टर इन लॉ, तो इनमें एपिस्ट्रोफी यस होगा बेटा, वो क्या होगा, सबसे लास्ट में यहां पर लगेगा। ये भी बात क्लियर रखना, ठीक है, समझ में आ रहा ना। जैसे कहा जाए लड़कों का स्कूल, ठीक है। चलो तो अभी और आगे और कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को बताते हैं, इसका पूरा नियम ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, इस पुस्तक की कवर अच्छी है, हमेशा आपको याद रखना है बच्चों कि जो कि काकी के बाद जो भी शब्द आएगा, ठीक है भैया, उसी से ही आपको क्या करना है, शुरू करना है वाक्य का। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए ऐसे शब्दों का जो काकी के होता है, उसके बाद जो शब्द आएगा उसी से आपको क्या करना है, वाक्य का शुरुआत करना है। उससे पहले आपको दा का प्रयोग कर लेना है। तो यहां पर कबर लिखा हुआ, कबर से पहले हम क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे, उसके बाद कबर लिख देंगे। उसके बाद फिर काकी के की अंग्रेजी, यहां पर देखो पुस्तक क्या है, निर्जीव है,
पुस्तक क्या है, निर्जीव ही तो है, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करना है। तो द कवर ऑफ, और क्या बचा, इस पुस्तक, इस पुस्तक, इसकी अंग्रेजी होता है दिस, और पुस्तक की अंग्रेजी क्या होती है, बुक। बात क्लियर हो रही है। द कवर ऑफ दिस पुस्तक इज और गुड का क्या होता है, अच्छा। ये आपका सेंटेंस बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए ऐसे आपको क्या करना है, समझना है। चलिए ये और सेंटेंस लेते हैं। इस कलम का रंग लाल है। देखिएगा, इस कलम का रंग लाल है। तो ये भी देखो कलम निर्जीव है, और यहां पर काकी के बाद जो भी शब्द आएगा, यहां कौन सा शब्द है, रंग। तो रंग से आपको शुरू करना है, उससे पहले किसका प्रयोग करना है, द, और रंग का क्या होता है, कलर होता है। द कलर ऑफ, क्या बचा सब्जेक्ट, इस कलम, तो द कलर ऑफ दिस पेन। द कलर ऑफ दिस पेन क्या है, इज है, और लाल की अंग्रेजी क्या होती है, रेड होती है। फुल स्टॉप लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया। बात क्लियर है बच्चों। चलिए अगला सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस आपका है, आकाश का रंग, आकाश का रंग, आकाश का रंग क्या है, नीला है। तो अब बना दीजिए, यहां पर देखो, यहां पर काकी के है यहां पर, और का के बाद क्या है, रंग है। तो रंग को ले लो, रंग मतलब कलर ही होगा, उससे पहले क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। तो द कलर ऑफ, आकाश क्या है, निर्जीव है। द कलर ऑफ क्या, किसका, द स्काई। द कलर ऑफ द स्काई इज, और नीला का क्या होता है, ब्लू। फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बन के भैया हो गया तैयार। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं, ठीक है। चलिए तो अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगले सेंटेंस पर है, मेरे पिताजी का नाम। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन है, ठीक है। तो मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन है। अब देखो मैं क्या हुआ, निर्जीव हुआ कि सजीव हुआ, सजीव है ना। पिताजी, मेरे पिताजी का नाम ये देखो सजीव है, तो आपको सीधा लिखने हैं माई फादर, माई फादर। अब यहां पर एपस्ट्रॉफी एस लगा देना है। अब बहुत से लोग, माई फादर्स नेम इज मिस्टर मोहन। अब कुछ लोग इसको प्लूरल समझते हैं, जैसे ऐसे प्लूरल, इसका प्लूरल, फादर का प्लूरल फादर्स ही तो होगा, यही तो होगा। तो कुछ लोग देखो, ये प्लूरल होगा, लेकिन ये नहीं है, ये एपस्ट्रॉफी है। इसका मतलब है पिताजी का, पिताजी का, पिताजी का, ठीक है भैया। इसका मतलब समझ लो, फादर्स, ये एपस्ट्रॉफी, जो एपस्ट्रॉफी यस लगा है, इसका मतलब है पिताजी का, ठीक है। इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, समझना, ये प्लूरल नहीं, प्लूरल ये आपका हो जाएगा, प्लूरल में एपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। ये इसका मतलब है पिताजी का, ठीक है। फादर्स एंड मदर्स, ऐसे मदर्स लिखते हैं ना, मदर्स, माता जी का। ब्रदर्स, ये प्लूरल नहीं है, एपस्ट्रॉफी। ये किसका साउंड दे रहा है भैया, ये काकी के का साउंड दे रहा है। समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रहा है ना। इसको आप लोग मत समझिएगा कि ये प्लूरल लिखा है, ये गलत मत समझिएगा। तो मेरे पिताजी का नाम क्या है, तो माई फादर्स नेम, यहां पर एपस्ट्रॉफी यस लगा के लिखा जाएगा, फादर्स नेम इज मिस्टर मोहन। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस ले लीजिए, इस नदी का पानी साफ है। अगला सेंटेंस हमने लिया कि इस नदी का पानी साफ है, ठीक है। इस नदी का पानी साफ है। तो देखो यहां पर नदी क्या है, यहां पर नदी क्या है भैया, निर्जीव है ना, निर्जीव है ना। तो सबसे देखो का, और का के बाद क्या है, पानी। तो पानी को सबसे पहले लिखो, उससे पहले क्या लगाओ, दा लगाओ। तो पानी का क्या हो जाएगा, द वाटर, और का की अंग्रेजी ऑफ, द वाटर ऑफ इस नदी का, दिस रिवर क्या है, इज क्लीन है,
बस बन गया। क्लियर हो रहा है ना? देखा कितना आसान है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है भैया, इसी तरीके से आपको इन सारी चीजों को बनाना है। चलिए ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।